Hello, Assalamu alaikum, everyone. I think we are good to start today's session. In our last class, we discussed about the memory. We talked about the primary memory. We talked about the secondary memory. We also talked about the offline storage. We talked about RAM. We talked about the software that are used in RAM. We talked about the differences between the SRAM and the DRAM. We also talked about the ROM, the software that is used in ROM. We also discussed about the embedded systems, different types of ROM as well. And we draw the basic diagram. We draw the basic diagram of hard disk as well in our last session. Just let me check that we have done that in our class or not. यस, सो हम लोगों ने क्लास यहां तक कर लिया था. हम लोगों ने डिस्क की चीजें, मल्टीपल चीजें देख ली थी अपनी हार्ड डिस्क की. एंड हम लोगों ने देख लिया था कि एक हार्ड डिस्क को डिफरेंट पार्टीशन के अंदर डिवाइड किया जाता है. और द हार्ड डिस्क इज बीइंग डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स. इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड अ ब्लॉक. स्पिंडल के साथ मल्टीपल प्लेटर्स आर कनेक्टेड. डिस्क जो है वो रीड राइट हेड आपके पास रोटेट करता है. एंड दैट रीड राइट हेड इज क्लास अटैच्ड टू द एक्चुएटर आर्म. with the help of that the disk rotates on the सरफेस. ठीक है, तो हम लोगों ने ये मल्टीपल बातें पढ़ी थी इन आवर लास्ट सेशन. और अब हम लोग क्लास इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे आज की क्लास के अंदर. एंड नाउ परफेक्ट. अच्छा जी, क्लास हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को पूरा इंटरनल वर्किंग पढ़ाई थी, डायग्राम ड्रॉ करी थी मैंने आप लोगों के हार्ड डिस्क की. अब मैं इसको वर्डिंग की फॉर्म में भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, सो दैट अगर पेपर में एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए कि एक्सप्लेन द इंटरनल वर्किंग, एक्सप्लेन द इंटरनल वर्किंग ऑफ अ हार्ड डिस्क, तो आप लोग इजीली एक्सप्लेन कर सकें बेटा. ठीक है, सो लेट्स सी इंटरनल वर्किंग ऑफ hard disk drive. So when we talk about class internal working of a hard disk drive, सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपके पास? The first step is we should know that we have more than one platter. Each platter is has its own read write head. And that read write head class is connected to the actuator arm. ठीक है, एंड एक्चुएटर आर्म क्लास क्या करता है आपको? अलाउस देम टू मूव over the surface of platter. ठीक है, further you should know, further you should know motion of read write head, motion of read and write head is also synchronized.
is also synchronized with other read write heads। ठीक है, और आपको एक और पॉइंट क्लास यहां पे पता होना चाहिए, प्लेटर्स जो होती हैं आपके पास, प्लेटर्स स्पिन इन यूनिसन। ये क्लब बड़ा यूनिक टर्म है। यूनिसन का मतलब होता है आपके पास यहां पे, यू शुड रिमेंबर, यूनिसन का मतलब होता है आपके पास ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर विद सेम स्पीड बेटा। ठीक है, ऑल टुगेदर विद सेम स्पीड। फर्दर क्लास आप लोग को एक और बात यहां पे पता होनी चाहिए, आखिरी बात अबाउट द इंटरनल वर्किंग ऑफ एन हार्ड डिस्क। एक आखिरी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए यहां पे, दैट इज एक स्मॉल एयर गैप रखा जाता है, एयर गैप रखा जाता है, और ये एयर गैप क्लास क्या करता है, एंश्योर्स ensures that read या ensures that the head does not touch the platter surface। So this was class the internal working, this was the internal working of a hard disk। तो क्लास ये आप लोग को अगर वर्डिंग की फॉर्म में जनरली पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर आ जाता है, तो नाउ यू पीपल कैन एक्सप्लेन इजीली द इंटरनल वर्किंग ऑफ अ हार्ड डिस्क बेटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली डिवाइस के ऊपर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस है और इस साल के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड दोस डिवाइसेस क्लास आर सीडीज, डीवीडीज एंड ब्लू रेज। क्लास जिस तरह मैंने आप लोग को बताया था कि हार्ड डिस्क का स्टोरिंग मैकेनिज्म क्या है, द स्टोरिंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ड डिस्क इज मैग्नेटिक। तो कोई बच्चा मुझे सीडीज, डीवीडीज और ब्लू रेज का स्टोरिंग मैकेनिज्म बताएगा? कोई बच्चा मुझे इनका स्टोरिंग मैकेनिज्म क्लास बताएगा फॉर सीडीज, डीवीडीज एंड ब्लू रेज? एनीवन? यू कैन राइट टू मैक चैट द स्टोरिंग मैकेनिज्म क्लास फॉर ब्लू रेज, डीवीडीज, सीडीज। ओके, आरेल ने क्लास हमें यहाँ पे जवाब दिया कि सर पिट्स। ठीक है, एनीवन एल्स? कोई और बच्चा मुझे बताए, बड़ा कॉमन सा जवाब है क्लास, पूरी क्लास का जवाब आना चाहिए इसके ऊपर, पूरी क्लास को जवाब देना चाहिए था इसके ऊपर कि व्हाट इज द वर्किंग, व्हाट इज द स्टोरिंग मैकेनिज्म, व्हाट इज द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर डीवीडीज, सीडीज एंड ब्लू रेज। अनम, आरेल, आरेल ने तो क्लास हमें बता दिया खैर पिट्स, बट मरियम, लाइबा, साइमा, उदैसा, जैन, शहरियार, शयान, नूर फातमा, मुजीब। अच्छा जी, अब्दुल हफीज ने क्लास मुझे स्टोरिंग कैपेसिटी बता दी। ओके ठीक है, अब्दुल हफीज, आई वाज नॉट आस्किंग अबाउट द स्टोरिंग कैपेसिटी, आई वाज आस्किंग कि जिस तरह हार्ड डिस्क का स्टोरिंग मैकेनिज्म क्या था भाई, मैग्नेटिक। मैंने आप लोगों को बताया था ना, मैग्नेटिक मैकेनिज्म है इसका फॉर स्टोरिंग द डाटा। तो सिमिलरली सीडीज, डीवीडीज और ब्लू रेज का क्या मैकेनिज्म होता है? साइमा ने भी क्लास में काफी बड़ा जवाब लिख के दिया है कि सर पिट्स एंड बम्स एंड ऑल दैट। लेकिन क्लास में बड़ा सिंपल सवाल कर रहा था आप लोगों से, एंड माय क्वेश्चन वाज कि भाई सीडीज, डीवीडीज और ब्लू रेज का जो स्टोरिंग मैकेनिज्म है क्लास,
That storing mechanism is very simple, and that mechanism is called ऑप्टिकल मैकेनिज्म। तो क्लास जब भी आपके पास डाटा सेव होता है, सीडीज हो, डीवीडीज हो या ब्लू रेज हो, द मैकेनिज्म फॉर स्टोरिंग डाटा इज ऑप्टिकल। तो अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि स्टोरिंग का फिनोमेना, स्टोरिंग का मैकेनिज्म क्या है हमारे पास, ऑप्टिकल मैकेनिज्म है। एंड वी यूज ऑप्टिकल मैकेनिज्म फॉर स्टोरिंग द डाटा इन द सीडीज भी हो, डीवीडीज भी हो या ब्लू रेज भी हो। अब मैं बात करूंगा जो आप लोग पिट्स एंड बम्स बार बार लिख रहे हैं, अब मैं आता हूं इस फिनोमेना के ऊपर, और अब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं द इंटरनल वर्किंग ऑफ अ सीडी। द इंटरनल वर्किंग ऑफ अ सीडी, कि आपके पास सीडी इंटरनली किस तरह काम करती है एंड ऑल दैट। तो क्लास व्हेन वी टॉक अबाउट अ सीडी, तो आपके पास सीडी के अंदर क्या होता है, एक डिस्क होती है आपके पास। क्या होती है, एक डिस्क होती है आपके पास, एंड दिस डिस्क क्लास इज मेड अप ऑफ, this disk class is made up of polycarbonated material। ये डिस्क बनी हुई होती है क्लास पॉलीकार्बोनेटेड मटेरियल की, और सिंपल वर्ड्स में भाई प्लास्टिक की बनी हुई होती है। सिंपल वर्ड्स के अंदर प्लास्टिक की एक आपके पास डिस्क होती है। इस डिस्क के अंदर क्लास आपके पास कुछ ट्रैक्स होते हैं, एंड वी कॉल दोस ट्रैक्स एज स्पाइरल ट्रैक्स। क्या कहते हैं हम उन ट्रैक्स को, वी कॉल दोस ट्रैक्स क्लास एज स्पाइरल ट्रैक्स। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड क्लास स्पाइरल ट्रैक्स, इनको स्पाइरल ट्रैक्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज इनकी जो अंदर की डेंसिटी होती है ना, ये डेंसिटी जो अंदर होती है ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आउटसाइड। मतलब जितना आप क्लोज हैं उस जगह पे आप लोग ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं एज कंपेयर टू द आउटर बाउंड्री। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्पाइरल ट्रैक्स। तो डेंसिटी ऑफ द स्टोरिंग इज ग्रेटर इनसाइड एज कंपेयर टू द आउटसाइड। सो क्लास दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज स्पाइरल ट्रैक्स। अब ये हमारी क्लास जो सरफेस होती है सीडी, अब जरा देखते हैं हम लोग बिल्कुल प्रॉपर डायग्राम की फॉर्म के अंदर कि हाउ डाटा इज बीइंग स्टोर्ड, हाउ डाटा इज बीइंग स्टोर्ड क्लास इन अ डिस्क। ठीक है, तो लेट्स सी। बहुत सारी बातें करनी है हम लोगों ने आज सीडी के ऊपर, और इस साल के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास, तो कंसंट्रेशन अपनी हाई रखिएगा ऑन दिस टॉपिक। अब आपके पास क्लास क्या होते हैं, सीरीज ऑफ, थोड़े से क्लास में प्रॉपर बना दूं, ये मिरर्स एक्चुअली ये टिल्टेड मिरर्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर से रिफ्लेक्शन हो रही होती है। परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, तो क्या ये आपके पास मिरर्स होते हैं, दीज आर योर मिरर्स।
और आपके पास यहाँ पे एक अदद लेजर इंजेक्टर होता है। क्या होता है? एक अदद आपके पास यहाँ पे लेजर इंजेक्टर होता है क्लास। अब क्या होता है, लेजर लाइट यहां से थ्रो की जाती है और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लेजर लाइट इन मिरर से पास होती हुई, इन मिरर से क्लास पास होती हुई आगे जाती है टुवर्ड्स टुवर्ड्स सम लेंसेज, और इन लेंस से पास होने के बाद ये स्ट्राइक करती है आपकी डिस्क की सरफेस को। ठीक है, ये मिरर से पास होती हुई, दिस इज योर लेजर इंजेक्टर। तो लेजर इंजेक्टर से मिरर से पास होती हुई, लेंस से पास होती हुई आपकी डिस्क की सरफेस को हिट करती है। जैसी क्लास ये हिट करती है उस सरफेस को, द फिनोमेना इज कॉल्ड द फिनोमेना इज कॉल्ड पिट्स। जैसे ही आपके पास क्लास ये लेजर लाइट हिट करती है आपके डिस्क की सरफेस को, द फिनोमेना इज कॉल्ड पिट्स। और जाहिर सी बात है, जब एक चीज हिट कर रही है, एक लेजर लाइट हिट कर रही है एक सरफेस को, तो रिफ्लेक्ट बैक भी करेगी। तो क्लास द रिफ्लेक्ट बैक, जब ये रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो द फिनोमेना इज कॉल्ड लेंस। द फिनोमेना इज कॉल्ड लेंस। तो डेटा क्लास आपके पास रीड और राइट किया जाता है डिस्क की सरफेस के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ पिट्स एंड लेंस। अब ये आपके पास ये रिफ्लेक्ट बैक होते होते, ये रिफ्लेक्ट बैक यहां से होती है, फिर ये रिफ्लेक्ट बैक क्लास यहां से होती है, फिर ये आपके पास मिरर के ऊपर आती है, और यहां से क्लास आपके पास कुछ कुछ यहां पे आपके पास सेंसर्स लगे हुए होते हैं, कुछ सेंसर्स लगे हुए होते हैं जो क्लास लाइट की इंटेंसिटी को देखते हुए जज कर लेते हैं कि ये आपके पास 0 है या फिर 1 है। जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही है आपके पास, वो उस लाइट की इंटेंसिटी से क्लास चेक कर लेते हैं कि आपके पास यहां पे 0 स्टोर था या फिर आपके पास 1 स्टोर था। ठीक है, अब ये जो क्लास मिरर्स होते हैं ना, ये मिरर्स भी स्पेशल मिरर्स होते हैं। इनका ये वाली साइड जो होती है, इनकी जो ये वाली नीचे वाली साइड होती है क्लास, दिस इज यूज फॉर रिफ्लेक्शन। और जो इनकी अपर साइड होती है क्लास, ये यूज की जाती है, इनकी अपर साइड क्लास यूज की जाती है फॉर रिफ्रैक्शन, ताकि आपके पास रिफ्लेक्ट होके लेजर लाइट वापस से वो एब्जॉर्ब कर ले और फिर वो जज करे कि ये आपके पास 0 था या 1 था। तो दिस इज द बेसिक फिनोमेना ऑफ सीडी डीवीडी या फिर ब्लू-रेज। मैं पूरा वापस से क्लास पूरा सिनेरियो रिपीट करता हूं। आपके पास क्या होता है, लेजर इंजेक्टर क्या करता है, क्लास लाइट थ्रो करता है। ये लाइट क्लास मिरर से पास होती हुई, रिफ्लेक्ट होती हुई, लेंस से पास होती हुई, ताकि फोकस हो जाए आपकी लाइट। लेंस से इसलिए पास करे ताकि फोकस लाइट आपकी डिस्क की सरफेस को हिट करे। जैसी क्लास आपके डिस्क की सरफेस को हिट करती है, द फिनोमेना इज कॉल्ड पिट्स। और जब वो लेजर लाइट रिफ्लेक्ट बैक करेगी, देन इट इज कॉल्ड लेंस। फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होती हुई क्लास मिरर से पास होते हुए आपके पास यहाँ पे आती है। और जो मिरर लगा हुआ होता है, ये एक ऐसा मिरर होता है कि ये डाइक्रोटिक मिरर होता है, कि मतलब आधा पोर्शन रिफ्लेक्शन करता है, आधा पोर्शन इसका रिफ्रैक्शन करता है। तो ये लाइट वापस से इसके पास आती है और सेंसर लगे होते हैं यहाँ पे, वो सेंसर जज कर लेते हैं लाइट की इंटेंसिटी से कि यहाँ पे 0 सेफ था या 1 था। एंड दिस इज हाउ क्लास द होल फिनोमेना फॉर रीडिंग एंड राइटिंग द डेटा गोज ऑन। दैट्स हाउ क्लास द फिनोमेना फॉर रीडिंग एंड राइटिंग द डेटा क्लास गोज ऑन। अब यहाँ पे आपके जहनों में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे अभी। ठीक है, सो विदाउट, मैं आप लोग को क्लास चांस नहीं दूंगा, मैं खुद से क्या करूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा पहले से। मैं खुद से क्लास एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को पहले से, बिकॉज अब आप लोग सोच रहे होंगे सर, एक जगह पे यहाँ पे हमारे पास ये जो एक पोर्शन बना हुआ है सर, लेट्स एज्यूम दिस इज आवर पोर्शन। अब यहाँ पे 0 स्टोर है या 1 स्टोर है, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 0 और 1 स्टोर है? हमें कैसे पता चलेगा? तो क्लास द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ओवर हियर। लेट्स सी। क्या मैं अगर ये आपके डिस्क को थोड़ा सा जूम करके बनाऊं, अब लेट मी ड्रॉ द डिस्क। मैंने क्लास इस डिस्क को काफी जूम करके ड्रॉ करा।
तो क्लास जब आप अगर अपनी अपनी सीडी को जूम करेंगे तो डिस्क आपकी इनसाइड से ऐसी दिखती है। आपकी डिस्क फ्रॉम द इनसाइड लुक्स लाइक दिस। So this is how class your disk looks like from inside. These are all zeros. ये सारे zeros होते हैं, ये सारे ones होते हैं। ये सारे zeros होते हैं और ये सारे आपके पास ones होते हैं। क्लास इस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस सरफेस को आपके पास एक केमिस्ट्री का टर्म आता है हमारे पास, और लेट मी करेक्ट अगर मैं स्पेलिंग कुछ गलत लिखूं बिकॉज ये केमिस्ट्री का टर्म है। दिस इज कॉल्ड अमॉर्फियस। अमॉर्फियस सरफेस। तो क्या आप लोग खुद जज करें कि जब एक रफ सरफेस से आपके पास लेजर लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? कम होगी। और ये जो ऊपर वाली सरफेस होती है क्लास, दिस इज योर शाइनी पार्ट। दिस इज योर शाइनी पार्ट। तो यहां से जब लेजर लाइट रिफ्लेक्ट बैक करती है तो इसकी इंटेंसिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। एंड क्लास दिस सरफेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सरफेस। एंड क्लास यहां पे आपके पास क्या स्टोर किया जाता है? यहां पे आपके पास वन स्टोर किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अगेन एक और क्वेश्चन आपके जहन में आ गया होगा, सर ये सरफेसेस कैसे बन जाती हैं? ये एक क्रिस्टलाइन और अमॉर्फियस सरफेस कैसे बनती है? तो क्लास जब आपकी जो लेजर लाइट हिट करती है आपके सरफेस को, जब आपकी लेजर लाइट हिट करती है क्लास सरफेस को, सिंस द डिस्क इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, तो वो प्लास्टिक को मेल्ट कर देती है। क्या करती है वो लेजर लाइट? आपके प्लास्टिक को क्लास मेल्ट कर देती है, और मेल्ट करने के बाद अगर उसको वन स्टोर करना होता है तो वो क्रिस्टलाइन सरफेस बना देगी। अगर वन स्टोर करना है तो उसको क्रिस्टलाइन सरफेस बना देगी, और अगर उसको जीरो स्टोर करना है तो वो सरफेस अमॉर्फियस बना देगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी मैंने आप लोग को यहाँ पे लिखवा दिया ताकि आप लोग को बाद में जब आप लोग नोट्स स्टडी कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम फेस ना हो। तो क्लास हाईली फोकस्ड लेजर लाइट melts the surface melts the surface of disk, creating crystalline and amorphous surfaces। ठीक है, तो क्लास दिस इज द बेसिक फिनोमेना ऑफ अ डिस्क। अब यहाँ पे आपके पास सीडी हो, डीवीडी हो, ब्लू रे हो, कोई भी हो, हर ऑप्टिकल डिवाइस का क्लास यही बेसिक मैकेनिज्म होता है फॉर स्टोरिंग द डाटा। ठीक है, सो नाउ लेट मी चेक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ। ओके क्लास बिल्कुल, मुझे बस 2 मिनट देगा, अजानें जैसी हो जाए हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अजान हो गई यहाँ पे। सर ये सब सीडी के अंदर होता है। बेटा ये आपके पास जो सीडी प्लेयर होता है, आपका डीवीडी प्लेयर या सीडी रोम जो आपका प्लेयर होता है, उसके अंदर ये सारी चीजें लगी हुई होती है। तो व्हेनेवर यू प्लेस अ सीडी,
इनसाइड दैट सिस्टम। तो ये आपके पास अंदर अनम बेटा ये सारा फिनोमेना टेक प्लेस कर रहा होता है, दीज लेजर लाइट, दीज सेंसर, दीज मिरर्स एंड ऑल दैट। ठीक है, अगर आप कभी सीडी का बटन दबा के अंदर कोशिश करें झांकने की, तो आपको लेजर लाइट नजर आएगी कि लेजर लाइट स्प्लिट हो रही है आपकी सीडी के ऊपर। ठीक है, बचपन में किया करते थे बच्चे, लेकिन अब तो खैर सीडी का भी दौर नहीं है, और अब जनरली हमारे पास यूएसबीज एंड फ्लैश ड्राइव के ऊपर, एसएसडीज के ऊपर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं जनरली। ठीक है, खैर मूविंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड क्लास, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और अभी बहुत सारी बातें करनी है हम लोगों ने अबाउट सीडीज एंड डीवीडीज एंड ब्लू रेज। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग क्लास यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़े, और नाउ लेट्स कंपेयर लेट्स राइट डाउन द, पहले क्लास हम लोग इंटरनल वर्किंग लिख लेते हैं जल्दी से ऑफ अ सीडी, एंड देन फिर हम लोग इन तीनों को कंपेयर भी करते हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी इंटरनल वर्किंग ऑफ सीडी, डीवीडीज एंड ब्लू Blu-rays. So class, the first step is optical disc has one spiral track from inner extreme surface to the outer edge। ठीक है, सेकंड, आपकी डिस्क जो है वो रोटेट करती है। डिस्क रोटेट्स ड्यूरिंग ऑपरेशन laser light is highly focused on spiral tracks when laser light hits the surface, it's called pits। जब लेजर लाइट क्लास हिट करती है सरफेस को, दैट इज कॉल्ड पिट्स, एंड व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, व्हेन रिफ्लेक्टेड बैक, कॉल्ड बम्प्स, या फिर वी कॉल इट लैंड्स एज वेल। या तो बम्प्स कहते हैं या फिर लैंड्स कहते हैं। जब रिफ्लेक्ट बैक होती है क्लास, तो वी कॉल इट बम्प्स या फिर वी कॉल इट लैंड्स। फर्दर, एक और लास्ट पॉइंट आप लोगों को क्लास पता होना चाहिए, द डिफरेंस इन द इंटेंसिटी, द डिफरेंस in the intensity of the light
detector receive can be interpreted as either 0 और 1। तो क्या ये आपके पास इंटरनल वर्किंग भी आ गई, मैंने पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया आप लोग को डायग्राम की फॉर्म के अंदर भी, और मैंने आप लोग को वर्डिंग की फॉर्म में भी पूरा लिखवा दिया द फिनोमेना ऑफ द इंटरनल वर्किंग ऑफ अ सीडी, ब्लू-रे एंड डीवीडीज। अब हम लोग क्लास जनरली तीनों को कंपेयर कर लेते हैं, एक जर्नल कंपैरिजन कर लेते हैं क्लास बिटवीन सीडी, डीवीडीज एंड ब्लू-रेस। ठीक है, इन तीनों को हम लोग क्लास यहाँ पे एक जर्नल कंपेयर कर लेते हैं कि हाउ दे एक्चुअली वर्क, how they actually goes the working the mechanism when class we compare CD, that is your compact disc, with DVD। कोई बच्चा क्लास मुझे जल्दी से डीवीडी की फुल फॉर्म बता दे, यू कैन राइट ऑन मैक चैट, मुझे डीवीडी की फुल फॉर्म बताएं जरा, क्या होती है डीवीडी की फुल फॉर्म। एंड द लास्ट वन क्लास इज योर ब्लू-रेस। कोई भी मुझे बता दे क्लास के व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अ डीवीडी। BLU वैसे हम लोग जनरली लिखते हैं, खैर। सो नूर फातिमा, अब्दुल्ला, डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क, ओह अब्दुल्ला जबरदस्त बेटा। अच्छा पहले अब्दुल हफीज आपने सही बताया है, अनम ने भी सही बता दिया हमें, ठीक है, और सामिया ने भी हमें सही बता दिया। तो क्लास पहले इसको ना डिजिटल वीडियो डिस्क बोला जाता था, पहले क्या था इसका नाम, प्रीवियस नेम वाज डिजिटल वीडियो डिस्क, लेकिन फिर इसका नाम अपडेट करके जो प्रॉपर नेम है ना डीवीडी का, द प्रॉपर नेम ऑफ डीवीडी इज डिजिटल वर्सटाइल, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो दिस इज द प्रॉपर न्यू नेम फॉर डीवीडीज। वीडियो डिस्क भी था लेकिन वो प्रीवियस नेम था, अब जो नेम है इसका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क और ब्लू रे तो आपका क्लब ब्लू रेज ही होती है, नथिंग मोर देन दैट। नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते क्लास हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपेसिटी ऑफ द सीडी, अगर हम यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क की कैपेसिटी की बात करें तो द कैपेसिटी इज अराउंड 600 टू 700 मेगा बाइट्स। ठीक है, और जो लेजर की टेक्नोलॉजी यूज होती है क्लास, दैट लेजर टेक्नोलॉजी इज रेड लेजर। व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास डीवीडीज, तो इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी होती है क्लास फ्रॉम 4.5 जीबी टू 9 जीबी। अब वो डिपेंड करता है कि ये डुअल लेयर है या सिंगल लेयर है। अगर डुअल लेयर होती है क्लास तो वो 9 जीबी तक भी जा सकती है आपके पास। और लेजर लाइट की क्लास आपके पास जो टेक्नोलॉजी यूज होती है दैट इज अगेन रेड लेजर, और आपके पास ये डुअल लेयर भी हो सकती है। तो यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल कि डीवीडीज कैन बी डुअल लेयर एज वेल। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास ब्लू रेस, तो ब्लू रेस की क्लास कैपेसिटी होती है हमारे पास फ्रॉम 25 जीबी, फ्रॉम 25 जीबी टू मोस्ट रिसेंट वन 128 जीबी भी हमारे पास अवेलेबल होती है। ठीक है, जो लेजर लाइट क्लास यूज होती है यहाँ पे दैट इज ब्लू या फिर वॉयलेट, वॉयलेट लेजर लाइट क्लास यूज की जाती है, और इनकी इंटेंसिटी क्लास काफी ज्यादा होती है, बात करेंगे अभी आगे उसके ऊपर। तो ये छोटे मोटे क्लास पॉइंट्स हैं आप लोग को, ये छोटे मोटे पॉइंट्स आप लोग को पता होने चाहिए अबाउट सीडीज, डीवीडीज एंड ब्लू रेज। मूविंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और।
आगे बढ़ते हैं क्लास यहाँ पे थोड़ा सा और हमारे पास क्लास और भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन आती है। वन ऑफ द क्लासिफिकेशन इज एक्चुअली CD ROM। CD ROM क्लास क्या होती है आपके पास? दिस इज एक्चुअली वी कैन ओनली रीड डाटा। तो CD ROM से क्लास क्या कर सकते हैं? आप लोग डाटा सिर्फ रीड कर सकते हैं, बट कैन नॉट राइट डाटा। So you can only read data CD-ROM में, but you cannot write data in a CD-ROM. So that is the first one. एक और आती है आपके पास क्लास, that is DVD-R, CD-R, या we call it DVD-R as well. ठीक है? तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? Data can only be written once. Then it's read only. तो आप लोग क्लास CD-R या DVD-R के अंदर क्या कर सकते हैं? CD-R या DVD-R के अंदर डाटा आप लोग राइट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक दफा, और उसके बाद क्या होता है, फिर आप लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो दैट इज द फिनोमेना क्लास ऑफ DVD-R। आफ्टर DVD-R हमारे पास एक और आता है, बिल्कुल अब्दुल हफीज ने क्लास हमें पहले ही बता दिया था यहाँ पे, सर वी कैन राइट डाटा वंस। बिल्कुल अब्दुल हफीज, आपने बिल्कुल सही बताया यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास आती है क्लास दैट इज कॉल्ड CD-RW। यह हमारे पास यहाँ पे DVD के अंदर भी DVD-RW भी आती है, रीड राइट। तो क्लास इसके अंदर आप लोग डाटा कैन बी रीड एंड राइट एज वेल, बट नॉट एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्लास ये हुआ कि अगर आप लोग डाटा रीड कर रहे हैं, अगर आप लोग डाटा क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो आप राइट नहीं कर सकते, और अगर राइट कर रहे हैं तो आप लोग रीड नहीं कर सकते। ठीक है? तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ DVD-RW। और आखिरी आती है क्लास हमारे पास यहाँ पे, दैट इज द मोस्ट स्पेशलाइज्ड DVD, दैट इज DVD RAM। तो क्लास दिस इज द लेटेस्ट, दिस इज द मोस्ट एडवांस। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास डाटा कैन बी रिटन या कैन बी रीड एंड राइट बोथ एट द सेम टाइम। सो ये चारों भी क्लास आप लोग को पता होना चाहिए। ये चारों भी क्लास CD-ROM, CD-R, CD-RW एंड DVD RAM, ये चारों भी आप लोगों को क्लास पता होनी चाहिए। नाउ क्लास लेट्स कंपेयर। अब हम लोग क्लास जरा कंपेयर करते हैं यहाँ पे DVD और ब्लू रे को, क्योंकि आज तक कंपेयर करने का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। सो मोस्ट लाइकली आपका एग्जामिनर आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है 2 या 3 नंबर के लिए कि काइंडली कंपेयर कर लो DVD को ब्लू रे से। अच्छा सवाल है ना? वो बोलेगा कि सिंपली क्या करो, DVD और ब्लू रेस को कंपेयर कर लो। तो दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन दैट examiner may ask you in the examination. So starting with DVD versus Blu-ray. So class, the first point that comes, pits and lands are of greater size,
और इसके अंदर क्लास क्या होता है, आपके पिट्स एंड लैंड्स आर ऑफ स्मॉलर साइज। सेकंड डिफरेंस आता है हमारे पास, अगर दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो लेस स्टोरेज एज कंपेयर टू ब्लू रे एंड क्लास मोर स्टोरेज। अच्छा, स्टोरेज ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज ये पिट्स और लैंड्स का साइज जो है ना स्मॉलर है, तो दैट्स वाई हम लोग ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं एज कंपेयर टू द डीवीडी। फर्दर, मोर स्टोरेज, लेस स्टोरेज। फर्दर, वन मोर पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर, यहां पे लेजर लाइट जो यूज होती है क्लास, दैट इज रेड लेजर, और यहां पे क्लास कौन सी लेजर होती है, ब्लू या फिर वॉयलेट लेजर। फर्दर, आप लोगों को क्लास एक और चीज पता होनी चाहिए, एक और चीज पता होनी चाहिए, नो built in encryption algorithm। और क्लास ब्लू रेस के अंदर क्या होता है, आपके पास बिल्ट इन एनक्रिप्शन अल्गोरिथम होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये एनक्रिप्शन क्या आ गई, ये अल्गोरिथम क्या आ गया, बिल्ट इन क्या आ गया, क्या क्या चीजें आ रही हैं सर ये? तो क्लास एनक्रिप्शन क्या होता है, आपके डाटा को सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करूं तो आप लोग अपने डाटा को कोडेड फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं ब्लू रेस के अंदर। तो ये ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड करता है बिल्ट इन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम ब्लू रेस। लेकिन यहाँ पे आपके पास डीवीडीज के अंदर कोई भी बिल्ट इन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम नहीं होता। हाँ, आप लोग अलग से जरूर कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज बिल्ट इन नहीं होती। ठीक है, तो आपके पास डाटा जो है सिंपल वर्ड्स के अंदर, डाटा इज मोर सिक्योर, और यहां पे क्या होगा, डाटा इज लेस सिक्योर। ठीक है, और आखिरी पॉइंट आता है क्लास हमारे पास, द लास्ट पॉइंट दैट कम्स इन द डिफरेंसेस बिटवीन सीडीज एंड डीवीडीज। और क्लास यहां पे वो पॉइंट कहलाता है हैविंग बाय रेफ बाय रेफरेंजेंस। ठीक है, तो आपके पास यहां पे बाय रेफरेंजेंस होती है, एंड दिस इज अ डिसएडवांटेज, ये बात याद रखेगा। और यहां पे नो बाय रेफरेंजेंस, नो बाय रेफरेंजेंस। अब यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग, सर ये बाय रेफरेंजेंस क्या चीज है, हमने तो आज तक कभी सुना ही नहीं है। तो क्लास ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी दोनों बुक्स के अंदर गिवन है ये बाय रेफरेंसेस का फिनोमेना, और ये हम लोग अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द क्लास बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन। स्टार्टिंग में आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कोई डिफरेंसेस नहीं है हमारे पास यहाँ पे ब्लू रेज और डीवीडीज के अंदर, बट नाउ यू कैन सी कि वी आर हैविंग मैनी डिफरेंसेस बिटवीन ब्लू रेज एंड डीवीडीज। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन ब्लू रेज एंड डीवीडीज।